हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक खोजो। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं मंडे मार्केट को निफ्टी फिफ्टी में क्या होगा और इसके कुछ की लेवल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से प्राइस घूमेगा या उठेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है ट्रेडिंग व्यू पे आके, और यहाँ पे चार्ट ओपन हो गया है और इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने सेट कर लिया इस चार्ट को, और लगातार यहाँ पे एक अच्छी मूव आई है और मूव से ये अपने हाई की तरफ आया है, जिसने अपना हाई को ब्रेक कर दिया और नया हाई बना दिया। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, ये तो मतलब कि जो इवेंट्स आ रहे हैं वो तो कुछ इवेंट्स पॉजिटिव है, और इधर वाल डॉलर भी कुछ वीक हुआ है अपनी करेंसी के मुकाबले में, इंडियन करेंसी के मुकाबले में। इंडियन करेंसी यानी कि रुपीस इस लाइन का ब्रेकआउट दे देती है, यहाँ पे ब्रेक कर देती है इस लाइन को, तो रुपया में एक अच्छी अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और डॉलर में एक गिरावट देखने को मिलेगी। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को जो इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेकआउट दे देती है, हालांकि एक अब बुलिश सेंटीमेंट में बन गया है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे इसे सस्टेन करा प्राइस ने, तो ये मान के चलिए कि रुपया एक अच्छा मूव अप ट्रेंड के लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि रुपया एक रेंज बाउंड में चल रहा था अभी तक के, और अगर इसने वाइट वाली ऊपर वाली लाइन का ब्रेक करा तो एक अच्छा मूव रुपया में आएगा और रुपया मजबूत होगा और इंडियन करेंसी मजबूत होगी और डॉलर वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंसी निफ्टी में क्या होगा मंडे मार्केट को, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक चार्ट डिजाइन किया है, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरएसआई में आ जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आरएसआई थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना ज़्यादा सही रहता है। तो आरएसआई यहाँ पे ओवर वैल्यूशन है 76 का आरएसआई है, और एवरेज जो इसका है 69.70 है। तो ये ओवर वैल्यूशन का सिग्नल है, और आरएसआई का जो गिरने का जो होगा जब ये 67 जो आपका एवरेज है, जो येलो लाइन है यानी कि 67.70, ये अबव चली जाएगी, यानी कि 70 के अबव चली जाएगी, और आरएसआई जो है आपका, जो पर्पल लाइन है, ये आपके इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि ये इसके नीचे आ जाएगी। तो इसमें एक गिरावट शुरू हो जाएगी, मतलब ओवर वैल्यूशन में अभी ये है। तो अब इसका टाइम फ्रेम हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं और कुछ इसके लेवल्स देखेंगे कौन कौन से लेवल्स है। तो यहाँ सबसे पहले जो लेवल दिखाई दे रहा है, अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया, इस वाली वाइट वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करा, तो इसमें गिरावट आएगी, और गिरावट तकरीबन 3% की एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी मंडे मार्केट को, ये 3% तक की, 3 क्या 2.5% की, 2.40% की एक गिरावट आएगी, यानी 2.5% तक की गिरावट एक यहाँ पे देखने को मिल सकती है मंडे मार्केट को। और अभी ये 2200 ईएमए के अबव है, जो कि बुलिश सिग्नल है ऊपर जाने के लिए, और सुपर ट्रेंड भी ये इसमें बुलिश ही होगा, पूरा आइडिया है। आरएसआई ओवर वेरिएशन का सिग्नल दे रहा है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है मार्केट के लिए, और ये अपने एक हाई के पास है। जब भी हाई के पास आता है तो एक करेक्शन तो आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर यहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक ओपन कर लेते हैं, तो अगर इसने यहाँ पे 30 मिनट का चार्ट इसने ओपन कर लिया है, तो इसने मान लिया इसके नीचे कैंडल खोल मार्केट खुली, इस लेवल के नीचे मार्केट खुली, तो यहाँ पे एक ट्रेंड बन जाएगा, और ट्रेंड को सपोर्ट लेते लेते ये नीचे जाएगी, यानी कि यहाँ पे अगर इसने ये दे दिया तो ये इस तरीके से प्राइस नीचे जाएगा। और अगर इसने इसका हाई खोल दिया तो एक नया हाई फिर बनाएगा मंडे मार्केट को। अगर इसने यहाँ पे हाई बना लिया, यानी कि इस वाले 30 मिनट की कैंडल के ऊपर ये अगर क्लोज हुई, इस वाली कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होती है, तो एक अपना नया हाई बनाएगा मंडे को। तो ये था कुछ एनालिसिस, लेकिन फिर भी अगर ये अपना हाई बना भी लेता है तो भी देखिए यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने आरएसआई ओपन बड़ा कर लिया है, और ये येलो लाइन ऊपर चली जाएगी, यानी कि इस तरीके पहले की तरीके की अगर ये ऊपर चली गई, तो यहाँ पे प्राइस में फॉल आना शुरू हो जाएगा। प्राइस अब बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी फॉल आता है तो एक अच्छा ही फॉल होता है, और एक अच्छा फॉल होगा, और ये गिरावट का असर जो होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा चार्ट के ऊपर। लेकिन लगातार यहाँ पे बाइंग आई है, तो यहाँ पे एक सेलिंग भी आएगी। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक लगातार बाइंग आ रही थी इससे पहले, ये एक बाइंग आई थी, ये यहाँ पे एक बाइंग आई थी। देखिए यहाँ जैसे बाइंग को इसने ट्रेंड को क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक सेलिंग आ गई, और सेलिंग जब लगातार हुई तो यहाँ पे एक बाइंग आ गई। अब लगातार यहाँ पे बाइंग आई है, तो यहाँ पे एक सेलिंग भी आएगी, कुछ इस तरीके से सेलिंग आएगी। और जो लोग ऑप्शन में पुट में बाय करते हैं, उन्होंने ट्रेंड ब्रेकआउट पे वेट करा, और ट्रेंड जब ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया सॉरी, तो उन्होंने पैसा लगाया, उनको पैसा अच्छा बचेगा। और जिन लोगों ने 25,774 के लेवल में जाके बाइंग करेंगे, कॉल में से बाय करते हैं, तो उनको भी एक अच्छा मुनाफा होगा अप ट्रेंड के लिए।
तो ये थी कुछ निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस और ये टेक्निकल एनालिसिस थी जिसमें हम लोगों ने कुछ लेवल्स देखे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ नई स्ट्रेटजीज की, और कुछ नए इवेंट्स आ रहे हैं मंडे को, उसको भी देखेंगे, और ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।